क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ बीना खान। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि कराची शहर ख़ास तौर पे सुर्खियों पे रहा है इस पूरे साल, क्योंकि जराइम की शरह में काफ़ी इजाफा देखने को आया है। हालांकि कराची में ऑपरेशन भी जारी है, ऑन गोइंग ऑपरेशन भी था, फिर भी कराची में मुख्तलिफ जराइम देखने को मिले हैं। जनवरी से लेके अब तक चौधरी असलम से लेके शफीक तनोली से लेके बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को भी टारगेट किया गया। फिर एक और ट्रेंड आया जहां ग्रेनेड अटैक्स अपने उरूज पे पहुंच गए। इसी हवाले से आज हम आए हैं एसएसपी ऑफिस सेंट्रल और एसएसपी नुमान सिद्दीकी साहब से स्पेशल इंटरव्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, जैसे पूरे साल ही देखा गया कि कराची एक सेंटर ऑफ न्यूज़ रहा विद रिगार्ड्स टू टेररिज्म, विद रिगार्ड्स टू डिफरेंट क्राइम्स। सेंट्रल में सिचुएशन क्या रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्टोरिकली कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वाकई में इधर क्राइम बहुत होता रहा और क्राइम रेशो माजी में अप्स एंड डाउन्स आते रहे डिफरेंट हेड्स से, जिसमें टारगेट किलिंग हो, बैंक डकैती रॉबरी हो, एक्सटॉर्शन हो, मगिंग हो और दूसरी डकैतियां हैं। इस हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम का होना पाया गया है। राइट आफ्टर द ऑपरेशन इन सितंबर 2013 इस चीज़ में आप ये देखें कि जो क्राइम की जो ओवरऑल सूरत हाल है कराची की तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी इसमें कमी वाक़या हुई है। आप टारगेट किलिंग की बात करें, आप किडनैपिंग फॉर रैंसम की बात करें, आप एक्सटॉर्शन की बात करें, आप बैंक रॉबरी की बात करें, आप पेट्रोल पंप रॉबरी की बात करें या रॉबरी विद मर्डर की बात करें, इसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट क्या कहते हैं कमी आई है। और इसके साथ अगर ये बात करें कि पुलिस वालों के जो मुकाबले हुए हैं डाकुओं से, उसमें इजाफ़ा हुआ है। एक बात आपने ख़ुद कही, इसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मीडिया के ज़रिए आप वैसे भी आप रोज़ाना सुनते हैं, देखते हैं पुलिस वाले अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और क्या कहते हैं अपनी ड्यूटी के ऊपर मौजूद होते हैं। वहाँ पे उनको क्रैकर का भी निशाना बनाया जाता है कहीं पे और कहीं पे टारगेट किलिंग भी की जाती है। इसके बावजूद पूरे कराची में, सेंट्रल की बात नहीं करूँगा, परफॉर्म किया है। यही परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से यहाँ पे क्राइम बहुत कम हुआ है। मेरे पास फिगर्स हैं जिसके ऊपर अगर आप मंथ वाइज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे। अगर आप नवंबर की ही बात कर लें तो टारगेट किलिंग के जो टारगेट किलिंग की डेफिनेशन में आते हैं केसेस, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक हुआ है। सर देखें, कराची के जितने बासी हैं वो टारगेट किलिंग की एक डेफिनेशन नहीं जानते, मगर टारगेट किलिंग एक लिंगो सा बन गया है, एक आम फहम हर एक टारगेट किलिंग, हालांकि उसमें दुश्मनी के भी वाक़यात होंगे। तो अगर सर आप टारगेट किलिंग को डिफ़ाइन कर दें हमारे नाजरीन के लिए। देखिए, टारगेट किलिंग की एक कोई मैं ये नहीं कह सकता कि बुकिश किस्म की कोई डेफिनेशन हो, लेकिन बीइंग अ पुलिस ऑफिसर मेरे नज़दीक टारगेट जो भी कत्ल होता है वो टारगेट करके ही होता है। लेकिन उसके लिए मेरी जो मैं पर्सनली समझता हूँ वो ये है कि ऐसी किलिंग जिसमें मरने वाला किसी ख़ास स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट, किसी पार्टी, किसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हो और जो परपिट्रेटर है, जो किलर है, वो नामालूम हो, उसको हम टारगेट किलिंग कहेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हम मीडिया में भी देखते हैं कि क्या कहते हैं आज इतने लोग टारगेट किलिंग में मारे गए, लेकिन बाद में जब आप हर केस को इंक्वायर करेंगे, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कितने केसेस ज़ाती दुश्मनी, ज़ाती झगड़े की वजह से हैं, जिसमें नो डाउट मरने वाला किसी ख़ास स्कूल ऑफ थॉट को या किसी ख़ास ग्रुप को बिलोंग करता है, लेकिन मारने वाले का अता पता है और उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, कोई ज़ाती दुश्मनी है या एक गुस्सा है। कहीं पे दुश्मनी नहीं होती, कहीं पे स्पॉन्टेनियस किसी का गुस्सा होता है। उसके ऊपर गाड़ी का जैसे अभी हमारे पास हुआ कि एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी ने ओवरटेक करने की कोशिश की, उसने जगह नहीं दी, उनका झगड़ा हो गया। स्कूल वैन का ड्राइवर था, कार वाले ने उसको मार दिया, गोली मार दी।
गोली मार दी, पिस्टल। मैं इसमें पेशेंस की कमी है हमारे यहाँ, इसमें एक सोसाइटी का अपना रोल होता है, तालीम की कमी है, पेशेंस की कमी। अब उसको हम टारगेट किलिंग नहीं कहेंगे, लेकिन मीडिया पे यही चलेगा कि ये एक टारगेट किलिंग में एक शख्स हलाक। जनवरी से लेके अभी तक देखें तो कौन सा वो महीना है जिसमें डिप आया है? नवंबर तो नज़र आता है कि उसमें कमी आई है। सबसे ज़्यादा स्पाइक किस पे होता है और सबसे ज़्यादा कमी किस महीने में रही? ये सितंबर में 13 हुई थी टारगेट किलिंग, अक्टूबर में फिर 6 हुई, कम हो गया। जी हाँ, कम हुआ। ये कुछ राइज हुआ, फिर वो कम हुआ, लेकिन इसके साथ आप बैंक रॉबरीज़ का देखें, वो ऑलमोस्ट निल है। डेफिनेटली एक्सटॉर्शन के केसेस बहुत कमी है, और इसमें मैं आई मस्ट अप्रिशिएट कि पुलिस, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो भी काम कर रही है, और उसके साथ रेंजर्स भी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आप देखें जो 2 साल के पहले जो हालात थे कराची में भत्ताखोरी के, वो उसमें इतनी कमी आई है। क्यों? कि लोगों ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर एतबार करना शुरू किया है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऊपर एतबार इस वजह से आया है कि लोगों ने परफॉर्म करना शुरू किया है। जो भत्ताखोर थे वो मुकाबले में ज़ख्मी हुए हैं, मारे गए हैं, जेल में गए हैं, और उनको सज़ाएं भी हुई हैं। और इस सोसाइटी ने ही कोर्ट में जाके भत्ताखोरी के केसेस में गवाहियाँ भी दी हैं। लेकिन ये जब तक बिल्कुल वाइप आउट ऐसे नहीं होगी कि सोसाइटी भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करें जिस तरह के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ अपनी ज़िम्मेदारी समझ के इस चीज़ को कर रही हैं। जो कंप्लेनेंट हैं वो उसको परसू नहीं करते। सर, आपको क्या लगता है क्यों नहीं करते? कभी वो कभी डरते हैं, लोग डर जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, 2 साल पहले में आज की उसमें बहुत डिफरेंस है। लोग आ रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आप CPLC में कहें, रेंजर्स कहें, पुलिस कहें, लोग ट्रस्ट करना शुरू किया है। और इस ट्रस्ट की वजह से क्या चीज़ चेंज हुई जो लोगों का ट्रस्ट बहाल हुआ, which is a very good thing। मैं आपको बताऊं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, पुलिस, कोर्ट्स, जेल, ये इन तीनों जगहों पे लोग क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस या प्रोग्रेस अच्छी हुई है। पुलिस मींस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पुलिस एंड रेंजर्स। फिर हमारी मदद के लिए CPLC भी है। हमारे को जो क्या कहते हैं एक्सेस मिली है मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड के लिए। पहले बहुत लेंदी प्रोसेस था, अब वो लेंदी प्रोसेस नहीं रहा, ठीक है ना, वो बहुत जल्दी मिल जाती है, और एक छोटे लेवल का ASI भी उस केस को सॉल्व कर लेता है बहुत जल्दी। तो इसकी वजह से ये चीज़ें बिल्कुल कम होना शुरू हुई हैं। आप खुद देखें कि जितनी कंप्लेंट्स टीवी पे और बिज़नेस कम्युनिटी आपको देखा था कितना कंप्लेन करती थी, वो उस तरह नहीं है। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसमें ये है कि भत्ताखोरी की वबा यहाँ ख़त्म हो गई, कम हो गई, ख़त्म हो गई, इस्लामाबाद और नवाही इलाकों में बढ़ गई है। क्या वो माइग्रेट कर गए? क्या वो भत्ताखोर उस तरफ चले गए? ये क्या हुआ है? क्योंकि भत्ताखोरी की ज़्यादातर खबरें अब उस एरिया से आ रही हैं। वो लाइक अब उनको भी, ताजरों को टारगेट किया जा रहा है। उनको भी होगा ना, उनकी यहाँ ये था ही नहीं, उनकी यहाँ ये चीज़ थी नहीं। इस्लामाबाद पुलिस के पास इस तरह की कंप्लेंट्स नहीं थी। अब कंप्लेंट्स आना शुरू होगी तो इंशाल्लाह वहाँ की पुलिस भी उसी तरह परफॉर्म करेगी। आज से चंद साल पहले तक इस्लामाबाद पुलिस उस तरह लॉ एंड ऑर्डर को भी नहीं देख सकती थी, ठीक है ना। लेकिन जो चंद सालों के अंदर उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया। सर, सेंट्रल में अगर बात करें तो इधर मर्डर का क्या रेशियो है? मर्डर जनरली तो मैं वही कहूँगा कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, मोर देन 5 मिलियन इधर आबादी है, और हर मतलब लिंग्विस्टिक ग्रुप से, हर सेक्टेरियन ग्रुप से, हर पार्टी, हर चीज़, और पाकिस्तान के हर कोने से लोग आए हुए हैं। पाकिस्तान से ही नहीं, बाहर से भी यहाँ आए हुए यहाँ पे हैं। तो मर्डर्स में भी अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम सितंबर में बात करते हैं, अदर मर्डर्स जो हैं वो 15 हुए और अक्टूबर में 16 हुए, 15-16
मर्डर होते हैं। जी हाँ, अब जैसे हम जी हाँ, ये ऐसे ही होता है। जी हाँ। इफ़ आई कम टू द अटैक ऑन पुलिस, पूरे ये साल के शुरू से हुआ था एंड इट वाज अ वेरी बहुत ही तकलीफ दह एक अमल होता है, आप किसी को देखें उस तरह, और ये चलता रहा। फिर उसमें ग्रेनेड अटैक्स का एक आया उनसर, फिर उसमें कहा गया कि स्पेशल केमिकल यूज़ हो रहा है जिसमें वो ज़्यादा उसकी जो है वो तबाही ज़्यादा मचाता है। तो इस पे ज़रा सी रोशनी डाल दें। देखें, एक नया ट्रेंड आया, पहले तो क्रैकर या ग्रेनेड आया, फिर इसके साथ ये पिछले एक महीने मतलब अक्टूबर से आप लगाएं कि ऐसा केमिकल यूज़ किया गया जिससे कि गाड़ी पूरी की पूरी बर्न हो गई। लेकिन इस तरह का कोई अटैक अभी तक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नहीं हुआ। बिल्कुल, इसमें ये ईस्ट वगैरह में और साउथ में हुए हैं जिसमें कि गाड़ियाँ बर्न हो गई। तो फोरेंसिक डिपार्टमेंट आपको कितना एड करता है अपनी इन्वेस्टिगेशन? हर चीज़ में जो भी आप कहेंगे, फिंगरप्रिंट लिफ्टिंग से लेके मैचिंग ऑफ एम्प्टीज़ और ये ब्लास्टिक मटेरियल है, इसके लिए हर चीज़ में उनकी टीम्स मौके के ऊपर पहुंचती हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ है जो कि नोट की गई है कि क्राइम सीन को कंटामिनेट कर दिया जाता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इसके लिए क्या कुछ लाया अमल आप लोगों के पास है? देखिए, लाया अमल, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्राइम सीन को जो इंटैक्ट रखने, प्रिजर्व रखने से आप बहुत जल्दी उस चीज़ को आप डिटेक्ट कर पाते हैं। इवन वो टारगेट किलिंग ही हो जिसमें अक्यूज़ का पता नहीं हो कि कौन है, मोटिव पता चल रहा है या मोटिव भी नहीं पता चल रहा, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है, स्पेशली जो क्या कहते हैं मास मर्डर्स हैं या क्रैकर अटैक्स हैं या पब्लिक के ऊपर कोई अटैक है, तो उसमें लोग आके फिर ना उस क्राइम सीन को ख़राब कर देते हैं। हमारे हर एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास और हर एसएसपी डिस्ट्रिक्ट के पास किट्स मौजूद हैं जिससे कि प्रिजर्व किया जाता है, टैप्स लगाई जाती हैं, वो आप देखते भी हैं। लेकिन ये पब्लिक की ज़िम्मेदारी है, ये सिविल सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि अगर डू नॉट क्रॉस लिखा हुआ है, अगर पुलिस का साइन लिखा हुआ है, तो और वो चीज़ जो कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में मौजूद है वही हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो लोग भी तो एक टैप लगा देते हैं, उसके बाद लोग क्रॉस नहीं करते, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर हमने लगाई हुई हो टैप तो उसको आप क्रॉस ना करें। इससे क्या होगा कि क्राइम सीन कंटेमिनेट हो जाएगा, जिसमें बाद में मोस्टली आप देखें कहीं कहीं पे बहुत जगह पे ऐसा होता है कि एम्प्टीज़ नहीं मिलती हैं। एम्प्टीज़ मिलती हैं तो पता चलता है कि एम्प्टीज़ बाद में केस डिटेक्ट होता है, पता चला 2 क्या कहते हैं वेपन यूज़ हुए थे और इधर हमारे को एम्प्टीज़ एक ही मिली। क्यों कि लोग बहुत सारे आ गए, 200 300 400 आ गए, लोग हटे तो ट्रैफिक खोल दिया, ट्रैफिक खोला तो उसके बाद ये हुआ कि वो चीज़ नहीं मिली। बहुत सारी आपके अक्यूज़ की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे गिर जाती हैं, वो उठाने के लिए वो उसको भी उठाए पिक किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी को भी सोचना चाहिए और हमें एजुकेट करना चाहिए थ्रू मीडिया और दूसरे मीन्स के ज़रिए कि इस तरह करने से हमारा फ़ायदा है। ना करेंगे, कंटेमिनेट करेंगे, नुकसान होगा, डिटेक्शन में लेट होगा या नहीं होगी डिटेक्शन। ओवरऑल सेंट्रल में अभी क्राइम का जो है वो काफ़ी हद तक कमी आई है। देखें, कमी जहाँ तक है आपके स्ट्रीट क्राइम है, बिल्कुल है। स्ट्रीट क्राइम में सर सबसे ज़्यादा क्या चीज़? मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग है या मगिंग, ये पैसे छीनने का है, इसका है, कार चोरी का है इधर। अच्छा, बिल्कुल है, क्योंकि मैं उस तरफ से भी आपको बताऊं, इस तरफ से ही बताऊं, कार चोरी का है, मोटरसाइकिल चोरी का है। अच्छा, एक ट्रेंड बढ़ा है कराची में ओवर द ईयर्स, पिछले 6-7 सालों में, कि ना मोटरसाइकिल चोरी बढ़ी है, क्योंकि डिफरेंट वो जो कंपनीज़, चाइनीज़ कंपनीज़ आई हैं उसमें इतना अच्छा लॉक सिस्टम नहीं है या कोई इस तरह का है, तो वो कंपनी चोरी मोटरसाइकिल में बढ़ी है, ओवरऑल कराची में बढ़ी है। सर इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं, अगर चोरी मोटरसाइकिल की बढ़ी है तो हो सकता है वो ही चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स दूसरे जराइम में इस्तेमाल हो रही हो। इस तरह नहीं है, नहीं उस तरह नहीं है, बहुत कम, वो जराइम से उसकी प्रोपोर्शन नहीं मिलती। हाँ, ये ऐसे नहीं मिलती कि वो कराची की मोटरसाइकिल चोरी हुई भी वो खुल के वो जाती है कराची से बाहर। अच्छा, स्पेयर पार्ट्स की सूरत में।
एक ट्रेंड बन गया है कि हर एक के घर में, तकरीबन हर एक के घर में लाइसेंस शुदा असलहा है। आप एज ए पुलिस ऑफिसर मुझे बताएं कि असलहा रखना कितना डेंजरस है, क्योंकि जब आपके पास होता है यू समहाउ एज यू जस्ट कोटेड कि वो इम्पेशेंट हो गए तो उन्होंने गोली मार दी, तो ये भी तो एक देखें, हालांकि लाइसेंस वाला असलहा है, बट कितना वेपनाइजेशन से इंसान की फितरत पे वो पड़ता है। डेफिनेटली जो वायलेंस आपकी सोसाइटी में आ रही है, कलम के बजाय आप असलहे की तरफ जा रहे हैं, तो ये मतलब इसको कोई भी इसकी प्रमोशन पे कोई भी क्या कहते हैं खुश नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ भी हैं लोगों के पास, उन इनसिक्योरिटीज़ की वजह से लोग उसको असलहे को रखना, कुछ फैशन भी है कि असलहा है और न्यू ईयर नाइट पे या चांद रात पे या शादी पे वो फायरिंग करते हैं, ये फैशन भी है। इसमें जनरली एक सोसाइटी को अपना खुद रोल प्ले करना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को रोल प्ले करना पड़ेगा। हर जगह पे पुलिस ऑफिसर लगा के या मोबाइल पेट्रोल लगा के लोगों को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, इसको डिस्करेज किया जाएगा। ये सोसाइटी खुद इसको कहते हैं ना, इवॉल्व होती है, इन चीज़ों को अच्छा या बुरा समझती है। हम इसको बुरा कहेंगे तो बुरा होगा ना, हर शख्स को उठा के जेल में तो बंद नहीं करेंगे ना। बहुत शुक्रिया एसएसपी नोमान सिद्दीकी साहब। ओवरऑल नोमान सिद्दीकी साहब ने हमें बताया कि शुरू साल से लेके अभी तक खातिर खा कभी आई है, टारगेट किलिंग पे भी कभी आई है और दीगर जराइम पे भी कभी आई है, मगर स्ट्रीट क्राइम्स और रॉबरीज मतलब मगिंग वगैरह उनमें अभी इतनी कमी नहीं आई, मगर बाकी जराइम में कमी आई है। इसके साथ ही क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।